दूर किसी जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था, जिस कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने ये देखा कि धीरे धीरे हमारे वंश समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। सभी जानवर शेर से बचने का कुछ न कुछ उपाय सोचने लगे। फिर एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और उस दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस बात पर विचार करने लगे कि कैसे शेर के चंगुल से जंगल को आजाद कराया जा सके। बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में उन्होंने ये तय किया कि वे सब जानवर मिलकर एक साथ शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के एक नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास अनुरोध करने आए हैं। आप इस जंगल के राजा हैं और हम सभी आपकी प्रजा, परंतु जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें, इसलिए एक ऐसा उपाय करते हैं जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और हमारा वंश भी खत्म ना हो। परंतु ऐसा कैसे संभव है? मैं जंगल का राजा हूँ, महाराजा हूँ। तुम सब मेरी प्रजा हो। मैं सबका अन्नदाता हूँ। भूख मुझे जब लगती है तो मैं तुमको खा जाता हूँ। अगर मैं तुमको नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवर दल के एक नेता ने कहा, आपसे हमारी विनती है कि राजा, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। इस तरह कहे अनुसार जिस भी जानवर की बारी आती वो शेर के पास चला जाता और शेर उसे अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत ही चालाक था। खरगोश ने सोचा, अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो ये ऐसे ही सभी जानवरों को खाता रहेगा। उपाय सोचते सोचते जाते हुए खरगोश ने एक कुआं देखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से गया। इधर शेर को बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो बहुत देर से अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। क्रोधित शेर के मन में ये सोचने लगता है, इतनी देर हो गई, आज कोई जानवर नहीं आया। लगता है इन जानवरों की शामत आई है। मैं अभी जाकर इनको खा जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद वहां खरगोश आ जाता है। शेर ने गुस्से में आकर जोर से दहाड़ मारी। उसे देखकर शेर गुस्से से बोला, इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। एक तो तू इतना छोटा है, तुझे खाकर तो आज मेरा पेट भी नहीं भरेगा। चल जल्दी अब अपने भगवान को याद कर ले। शेर की बात सुनकर खरगोश ने बड़ी ही चतुराई से बिना डरते हुए एक कहानी बनाई
और कहा, हे जंगल के राजा, आज जंगल के जानवरों ने हमें छोटा जानवर समझकर और आपकी भूख सिर्फ एक खरगोश से नहीं मिटेगी, इसलिए मेरे साथ 3 और खरगोशों को भेजा था। लेकिन रास्ते में किसी दूसरे शेर ने हमें रोक लिया और कहने लगा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अब अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। नहीं, हम अपने स्वामी दूसरे शेर का खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। आप हमें नहीं खा सकते हैं। अरे वो तो मूर्ख है जो बैठे बैठे तुम्हें खाता है, इसलिए मुझसे उसका मुकाबला करवाओ। जो जीतेगा तुम उसका ही भोजन बनोगे। इसलिए उस शेर ने तीनों खरगोशों को अपने पास रख लिया और मुझे आपके पास ये संदेश देने के लिए भेज दिया। ये कौन सा शेर है जो मेरी जगह लेना चाहता है? तो मुझे उसके पास लेकर चल। इस तरह खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे चलता है। खरगोश उसे उस कुएं के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, वो यहाँ इस कुएं में रहता है। अच्छा, तो वो इस कुएं में रहता है। अभी मैं देखता हूँ कौन है जो खुद को जंगल का राजा बोल रहा है। जल्दी से कुएं से बाहर निकलो। कोई नहीं बाहर आ रहा। कोई बात नहीं, मैं ही कुएं में जाकर उसको मार डालता हूँ। शेर कुएं में देखता है, उसे पानी में अपनी परछाई दिखती है और वह गुर्राता है, जिससे उसकी आवाज कुएं में गूंजती है। अच्छा, तो वो तुम हो जो अपने आप को इस जंगल का राजा बोल रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं। इस जंगल का सिर्फ मैं ही राजा हूँ। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। शेर सोचता है, ये वही शेर है जो मुझसे लड़ना चाहता है और कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा देता है। चतुर खरगोश की जान बच गई। बुद्धिमान खरगोश राहत की सांस लेकर दूसरे जानवरों के पास गया और सारी कहानी सुनाई। सभी जानवर खुश हो गए और खरगोश की तारीफ करने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने सभी जानवरों को क्रूर और घमंडी शेर से बचाया और वे सभी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट की परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना चाहिए।